हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास तक हम एक क्वेश्चन कर चुके थे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। आज हम पढ़ेंगे कि कल पढ़ा था आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो आज हम पढ़ेंगे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। कौन सा पढ़ा था एक बार कंफर्म नहीं, मैं देख लेता हूं। कल कौन सा क्वेश्चन किया था आपने? कल हमने किया था डिग्री को रेडियन में, तो आज हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। जैसे पहला है पाई रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई √2 रेडियन। फोर्थ है 1/पाई रेडियन। फिफ्थ है 1 रेडियन। सिक्स्थ है 90 रेडियन। पाई हो गया, जैसे आ गया 30 रेडियन। बस ठीक है इतने। देखो भी कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको रिजल्ट पता ही है कि 1 रेडियन कितना होता है, या ऐसे याद रखो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। अब की बार आपके पास क्या दे रखा है? रेडियन। अब रेडियन दे रखा है तो देखो 1 रेडियन तो आप क्या लिख सकते हो? 180/पाई डिग्री लिख सकते हो। आप ये वाला रिजल्ट काम में लोगे। आज बात एक ही है, इसको कन्वर्ट करके हमने ये लिख लिया, तो क्या मैं इसको पाई को पाई इंटू 1 रेडियन लिख सकता हूं? और 1 रेडियन कितना है? 1, ये पाई तो है ही, ये आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। पाई से पाई कट हो गया तो कितना आ गया? 180 डिग्री। और ये आपको पता भी है कि पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। दूसरा देखो पाई बाई 6, पाई बाई 6 को मैंने लिख लिया 180 अपॉन में पाई। पाई से पाई कैंसिल, 6 से कितना आ जाएगा? 30। ये आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। फिर है पाई बाई 2, √2, पाई अपॉन √2 इंटू क्या लिखोगे? 180/पाई डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, अब √2 है तो अपॉन में √2 आ गया, तो इसका क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। और रेशनलाइज कैसे करते हैं? जो अपॉन में है ना, सेम का सेम ऊपर नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 180 में 2 तो ये हो गया, इनटू में है √2, तो 2 से कट होगा कितना बनेगा? 90। ये आ जाएगा 90 √2। और √2 की वैल्यू आप पुट भी कर सकते हो, कितनी होती है? 1.414 आ जाएगा डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो 1/पाई रेडियन, 1/पाई रेडियन। देखो 1/पाई इनटू में डिग्री रेडियन क्या लिखोगे? 180 में पाई। अब ये 2 बार आ गया भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर करके लिख दो 180 में पाई स्क्वायर रेडियन। ठीक है, ये आ जाएगा। ये रिजल्ट तो आपको याद हो ही रखा होगा। अब नेक्स्ट है 1 रेडियन। ये तो सीधा सीधा ही पूछ लिया, 180 में पाई डिग्री। ये तो सीधा सीधा ही हो गया। अभी जो आपने यहाँ पे लिख रखा था वही हो गया। इसको कैसे लिखोगे? 90 को लिखो 90 इंटू में 180 में पाई।
ये आ जाएगा 14,400 अपॉन पाई। 14 नहीं है, गलत लिख को एक बार। ये आ जाएगा 89 जा 162 होता है। 30 को कन्वर्ट करोगे आ जाएगा 30 इंटू में 180 अपॉन में पाई। सेम ही बात है, 5400 अपॉन में पाई रेडियन। ठीक है, तो कल की क्लास में और आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके देखा और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके देखा। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा कन्वर्ट करना आना चाहिए। रीजन है इसका तो कहीं ना कभी आपको डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, भले ही चाहिए पूरी फिजिक्स में एक बार ही करना पड़े, 2 बार ही करना पड़े, लेकिन आना चाहिए। बेसिक बात, सीधी सी बात, ये क्या पता ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए जिसमें कन्वर्ट करना आ जाए, तो आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि ये तो हमें आता नहीं है, ये तो मैथ का टॉपिक है। ठीक है ना, तो बेसिक चल रहा है तो इसका अपने बेसिक में बहुत सी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब प्रॉपर हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज वगैरह बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एंगल देखो, एक फेमस ट्राइंगल होता है, क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो एंगल होता है 90 डिग्री, एक आपने जो एंगल आपने चूज कर लिया वो होता है। अब जो थीटा एंगल है ना, एंगल को थीटा से डिनोट कर, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जो बच गई जो साइड बच गई यानी जिसके ऊपर एंगल बना हो उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये जो ट्राइंगल है इसमें एक तो परपेंडिकुलर है, एक बेस और एक हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में मैंने लिख दिया P, बेस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया B और हाइपोटेनस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया H। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि इसमें 3 साइड है। कितनी साइड है? 3, और 3 ही एंगल है इसमें। 3 एंगल इसलिए इसका नाम क्या है? इस फिगर का नाम ट्राइंगल। तो ये एंगल है ना, इन अलग अलग साइड के साथ एक रिलेशन बनाता है। क्या बनाता है? एक रिलेशन। अब ये रिलेशन होते हैं ना, इन रिलेशन को आपको परमानेंटली याद करने हैं। जैसे रिलेशन क्या बन सकता है? रिलेशन ये बन सकता है जैसे परपेंडिकुलर को आपने किससे डिवाइड कर दिया? जैसे परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया। और क्या कर सकते हो? परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड कर सकते हो। और परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से हो ही गया। और क्या कर सकते हो? परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस डिवाइड कर दिया, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दिया, बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया, बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया। अब की बार हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो और हाइपोटेनस को बेस से डिवाइड कर दो। हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया और हाइपोटेनस को बेस से डिवाइड कर दिया। अब ये 6 रिलेशन, क्या इससे ज्यादा भी कोई रेशियो आ सकता है क्या? आपने एक साइड को दूसरी साइड के साथ क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया, यानी उसका रेशियो निकाल दिया। ये 6 ही तो रेशियो आ सकते हैं। और ये रेशियो किसके अंदर है? ट्राइंगल के अंदर है। ट्राइंगल के साथ साथ में इसमें क्या यूज हो रहा है? एंगल। क्योंकि ये एंगल ही तो डिसाइड कर रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। यदि एंगल नहीं होता तो हम किसे परपेंडिकुलर मानते? सोचने वाली बात है। ये एंगल यहाँ पे है तभी तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो रहा है। यदि एंगल ये यहाँ पे हो जाता इस जगह तो परपेंडिकुलर ये हो जाता बेस, और ये परपेंडिकुलर ये क्या बन जाता? बेस, और ये बेस क्या बन जाता? परपेंडिकुलर। यानी इसमें एंगल भी डिसाइड कर रहा है। एंगल क्या कर रहा है? इसका रेशियो निकाल रहे हो, साथ में एंगल ही तो डिसाइड कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कौन कौन से हैं? वे इतने ही हो सकते, इससे ज्यादा साइड का रेशियो आप नहीं निकाल सकते। तो इनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे परपेंडिकुलर को यदि मैंने हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया तो इसका नाम बार बार आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस नहीं बोलोगे। इसका एक नया अच्छा नाम याद रखना है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
साइन थीटा। अब थीटा लगाने का रीजन ये है कि मान लो थीटा कोई ना कोई एंगल है, मान लो ये 30 डिग्री है, कितना है 30, और ये कितना बच जाएगा 60, क्योंकि ये 90 है 30 60। अब देखो साइन थीटा का मीनिंग हो गया साइन 30, मैंने एंगल ये लिया, और यदि मैं साइन 60 ले लेता तो ये क्या बन जाता बेस, और ये क्या बन जाता परपेंडिकुलर, तो चेंज हो जाता ना सिस्टम। इसलिए मैंने क्या किया कि इसके आगे थीटा वर्ड लगा दिया। अब आपको थीटा थीटा इसलिए हो गया क्योंकि इसके सामने जो एंगल है ना, इसके सामने जो एंगल है ये लिखना जरूरी है, तभी आप परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस डिवाइड कर सकते हो। एक सेकंड में इसमें बैटरी लो हो गई।